अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान लागते वही जो भक्ति काय को न आए तो तिनको जारी है। धन धन तिन काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इस ग्रंथ के आधार से जीवनधर कुमार के द्वारा काष्टांगार को मार दिया गया। कितना सुंदर प्रसंग पिछले प्रकरण में इंदौर जाने के पहले अपना यहाँ चला था। युद्ध के लिए स्वयं काष्टांगार में ललकारा और कुछ राजा जीवनधर कुमार के साथ हो गए और कुछ काष्टांगार के साथ हो गए। और नीतिकारों ने एक गजब की बात कही थी कि कोई व्यक्ति जीवन में कैसा भी पापी क्यों न हो, अपराधी क्यों न हो, उसको भी चाहने वाले समर्थक लोग मिल ही जाते हैं। माने लादेन जैसों के भी समर्थक लोग दुनिया में हैं। पापी से पापी व्यक्ति जो दुनिया में हो उनका भी समर्थन करने वाले लोग हो जाएंगे। कुशील, व्यभिचारी, हत्यारे, पापी, सप्त व्यसनों में पारंगत, उनको भी साथ देने वाले, सहयोग करने वाले लोग मिल जाते हैं। फिर सज्जनों का साथ देने वाले तो होते ही हैं। तो ये सब बात यहाँ कही। परस्पर में युद्ध हुआ और जीवनधर कुमार के माध्यम से काष्टांगार को मार दिया गया। जब काष्टांगार की हत्या जीवनधर कुमार के माध्यम से हुई तो यहाँ विशेषार्थ लिखते हुए 4 प्रकार की हिंसा का वर्णन किया गया। पिछली चर्चा में हमने वो 4 प्रकार की हिंसा की बात भी यहाँ देखी थी। माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में भी ये संकल्पी हिंसा तो नहीं होती, नहीं करता, नहीं करना चाहता। माने उसकी भावना तो यही होती है कि भाई हम नहीं करेंगे,
संकल्प तो है ही नहीं। हिंसा का संकल्प, ऐसे पाप का संकल्प ज्ञानियों के जीवन में कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन विरोधी हिंसा, उद्योगी आरंभी हिंसा, ये तो गृहस्थ के जीवन में हो सकती है। एक मार्मिक वाक्य यहां बीच में आया था और वो वाक्य यह था, सावधानी बरतते हुए भी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द था। कोई कहे साहब हम तो घर गृहस्थी के कामों में लगे, अब होती है तो होती है हिंसा। आप चींटियों को मार रहा है, कॉकरोच मार रहा है, जानबूझ करके ऐसी दवाइयां उनके ऊपर छिड़क रहा है कि वो मर जावे, और फिर कह रहा है कि मैं क्या करूं? तो गृहस्थी में तो होते ही तो चलेगा सब, ऐसा नहीं है। तो भाई सुन, तेरी ये हिंसा संकल्पी हिंसा है, संकल्प पूर्वक कर रहा है। तो चींटियां घर में आ गई है, कॉकरोच घर में घूम रहे हैं किचन में इधर उधर, और तू उन्हें पकड़ रहा है, मार रहा है, घर में चूहे मारने की दवाई डाल रहा है और ये कह रहा है कि ये तो आरंभ है, क्या करें साहब, घर गृहस्थी में तो कोई नुकसान थोड़ी ना करने देंगे। रोजाना बर्नियां गिरा देते हैं किचन में से, रोजाना कितना नुकसान करते हैं चूहे, इनको मारे नहीं तो क्या करें, अब गृहस्थी में रहते हैं, अब ये तो संकल्पी हिंसा है, महापाप है। ये कह रहे हैं सावधानी बरतते हुए भी, माने उनको बचाने का परिणाम मन में होते हुए भी, फिर भी वे मर जावे। सुनो, झाड़ू लगाने के बाद ऐसा विधान कहा है कि जो कचरा इकट्ठा हो उस कचरे को तत्काल नहीं फेंको, उसको उठा के ये रख दो, अपना निकल के चल जाएंगे जी। ये कहा है हमारे यहाँ जनागम में। आप झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा इकट्ठा हुआ है उस कचरे को थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए वहीं छोड़ो, दूसरा काम करो और फिर उस कचरे को फेंको, जिससे उस कचरे में जो जीव आ गए होंगे, माने उनकी हिंसा का दोष हमारे को नहीं लगे। हमने पिछले प्रवचन में तो बहुत विस्तार से चर्चा की थी, भैया आप शायद उदयपुर थे, बहुत विस्तार से चर्चा की थी। खुद की थाली खुद यदि साफ करके रख देवे ना, तो घर में बर्तन साफ करने का वजन किसी एक व्यक्ति के माथे पे नहीं आवे, नौकर के माथे पे नहीं आवे। शाम को आपने भोजन किया और बर्तन साफ नहीं हुए, रात भर पड़े हैं, उनमें उत्पन्न होने वाले जीवों की हिंसा का पाप किसे लगेगा? चाय का प्याला आपने पी करके वहीं छोड़ दिया, पाप किसे लगेगा? भोजन करने के बाद कुछ अन्न का दाना वहां गिर गया और आपने उसे नहीं उठाया, अरे तो झाड़ू पोंछे वाले करेंगे साफ, हमारे घरे तो वो बंद करेंगे क्या? आपको उसका महापाप लग रहा है। ये सब संकल्प हिंसा के अंतर्गत जाती है बातें। वो आटे के मुर्गे वाली कहानी तो आपने सुनी होगी, काटने वाली, संकल्पी हिंसा का पाप है, एकदम निर्जीव है। ये तो ऐसे ऐसे तक विद्वानों के माध्यम से चर्चाएं खूब सुनी है बचपन में। ये जो शुगर के जो आते थे ना, ये शेप वाले खिलौने, जुगल जी बाबूजी तो खूब बोलते थे, करवा चौथ पे माने ये मिलते हैं ये दिवाली के समय में, अभी इसी सीजन में, मौसम में, तो वो सब अलग अलग शेप में बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। मछली के शेप का, इसके शेप का, जानवरों के शेप का, हाथी, गायों के शेप का, बकरियों के। संकल्पी हिंसा का पाप लगता है। घर में यदि आपके चद्दर वगैरह भी हो, बेडशीट वगैरह भी, वो इस तरह की प्रयोग में नहीं ली जानी चाहिए जिन पे इस तरह के फिगर बने हुए हों, जीव जंतु बने हुए हों। उनके ऊपर चलने का, उनके ऊपर बैठने का, ये सब दोष इस तरह के लगते हैं। तो बहुत सावधानी रखें भाई, कुल मिला करके जितनी सावधानी रख सकें। आप देखो अनजाने में ही छोटे छोटे बच्चों को आप वो शुगर वो खिलाने के बहाने वो उनके दिलो दिमाग में इतनी निर्दयता और निर्ममता उनके दिलो दिमाग में घर कर रही है कि मछली खाने में तो क्या हो गया, हम तो खूब खाते थे बचपन में। वो माइंड सेट होता है उस तरह का, अरे मैंने इसकी टांग तोड़ दी, मैंने इसकी गर्दन तोड़ दी। तो अनजाने में ही दिलो दिमाग में इस तरह की भी बातें धीरे धीरे करके घर करती चली जाती है। इसमें क्या हो गया? फिर वो असली को भी जब कभी होना ऐसे प्रसंग, तो वो उनको वो दया नहीं आती, करुणा का परिणाम नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रह पाते।
इसलिए बहुत सुंदर बातें, भले ही निर्जीव हो उसके बावजूद भी कह रहे हैं हम ये बात, निर्जीव होने के बावजूद भी ऐसा प्रयोग में नहीं लिया जाना चाहिए। सावधानी की बातें, जितना सावधान रह सको तो अपने जीवन को पवित्र और निर्मल बनाने की बातें जितना बन सके उतना अच्छा है। फिर उद्योगी हिंसा व्यापार आदि में, इसमें भी बात सावधानी बरतते हुए रखना। कोई व्यक्ति हिंसा का ही व्यापार करे, कि साहब उद्योगी हिंसा की बात कर रहे हो आप तो, अब उद्योग में तो हिंसा होती है, लेकिन भाई तू व्यापारी चमड़े का कर रहा है, तो डायरेक्ट ये थोड़ी नहीं चलेगा। नहीं साहब ये तो उद्योग है, अब क्या करें। ये जो बूचड़ खाने खोलने वाले लोग ये बातों को सुन करके ये बात कहे कि साहब ये तो उद्योगी हिंसा है मूर्ख, उद्योगी हिंसा है, कैसी बात कर रहे हैं। संकल्पी है। तूने ऐसा व्यापार क्यों चुना, तूने ऐसा बिजनेस क्यों चुना। अरे हमने ऐसे ऐसे सादरवियों को देखा है जिन्होंने कंपनियां छोड़ दी अच्छी अच्छी पोस्ट पर से, उन्हें मालूम चला कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हिंसा से बनते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जहां जॉब करते हैं, माने 30-30, 40-40 लाख का जिनका पैकेज, 60 लाख का जिनका पैकेज साल भर का, माने ऐसे लोगों ने जब मालूम चला कि हम जिस कंपनी में जॉब करते हैं ये कंपनी ऐसी जगह पर भी इन्वेस्ट करती है जहां नॉनवेज प्रोडक्ट में पैसा जाता है, उन्होंने जॉब छोड़ दी। ऐसे कई चेहरे हैं मेरे दिमाग में मुमुक्षु समाज में। हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा, जो पैसा ऐसी हिंसा की चीजों के माध्यम से कमाया जाता। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के साथ में डील नहीं करेंगे, उनके साथ में बिजनेस नहीं करेंगे। हमारा पैसा वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसे पाप की कमाई का पैसा हमारे पास में नहीं आना चाहिए। मुझे तो आपके जो मंदिर है गुमानी राम जी का मंदिर, वहां के वो सब नियम पुराने याद आते हैं, कितने फॉलो होते हैं आज तो पता नहीं मुझे, लेकिन इतनी पवित्रता का ध्यान उस जिन मंदिर में रखा जाता था कि किसी के भी यहाँ की पाप की कमाई का पैसा इस मंदिर में नहीं लगना चाहिए। मंदिर में गुल्लक नहीं, मैं इस बदीचंद जी के मंदिर की बात कर रहा हूँ जहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने रखा हुआ है। गुमान पंथ कामनाएं जहाँ चलती थी, टोडरमल जी के सुपुत्र गुमानी राम जी बहुत दृढ़ थे सिद्धांतों के, वे वहां व्याख्यान किया करते थे, हमने भी किए परसों वहां व्याख्यान। तो माने कैसे लोग, कैसे विचार, सिर्फ मंदिर के पंच लोग जो हैं, अपने जो शुद्ध सात्विक अपने जो परिवार हैं इस मंदिर से जुड़े हुए, उन्हीं का पैसा लगेगा, हमें नहीं चाहिए किसी बाहर वाले का पैसा। गुल्लक ही नहीं मंदिर में, क्यों रखें गुल्लक ये बताओ। कोई भी कहीं से भी कुछ भी कमाएगा और पाप का पैसा यहाँ ला करके डालेगा। हम जिन मंदिर में वो पाप की कमाई को क्यों भुगतेंगे हम। पंखा भी अभी पानी के लगा दिया। हाँ, पंखे नहीं थे मंदिर में, अभी 10 सालों के अंदर भी लग गए होंगे जब भी। चलो खैर, इतनी शुद्धता का ध्यान पात्र जीव रखते हैं। हाँ बिल्कुल, क्या करो, लेकिन अब ये तो आजकल तो सारे समाज में ऐसा ही चल रहा है। देखिए 485 नंबर पेज, एक कारण से अनेक कार्य, 39 नंबर का श्लोक है 10वें चैप्टर का। वीर सूर विजया जाता वीर पत्नी च मे सुता इत्युक्त्वा मातुलोप्येन मानन्दादभ्य नन्दयत्। जीवंदर कुमार के मामा ने भी मेरी बहन विजया वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली और मेरी पुत्री वीर पुरुष की स्त्री हुई, इस प्रकार कहकर कुमार का आनंद से अभिनंदन किया। मामा की बच्ची के साथ में विवाह हुआ, आनंदित हुए और घोषणा की। देखो गर्व तो होता ही है, हमारे भांजे हो, हमारे चाचा हो, हमारे मामा हो, हैं जो बड़े बड़े पदों पर हो, 8 प्रकार के मदों की चर्चा करते हुए एक मद मातुल मद कहा है, जाति मद जिसे कहकर के पुकारा है। कुल का मद और जाति का मद, मद माने घमंड, कुल और जाति 2 प्रकार के घमंडों की चर्चा की है। 8 में से 2, ये इनमें खुद का कुछ नहीं है,
परिवार परिवार कहिए, 8 में से 2 माने 25% तो परिवार वालों की वजह से घमंड कर रहे हैं। मेरे पिताजी, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है किसका बेटा हूं, तुम्हें पता है किसका भांजा हूं मैं, तुम्हें पता है मेरे नाना जी कलेक्टर थे। तेरे नाना जी से तू क्या है? मेरे मामा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऐसा किया, मेरे इनका ऐसा किया हुआ है। तो माता के पक्ष वाले यदि कोई संबंधी विशेष पद प्रतिष्ठा पर हो, उन्हें देख करके अभिमान करना, ये क्या कहलाता है? जाति का मद। और अपने पिता के पक्ष में चाचा, ताऊ, दादा, दादाजी के भाई, दादाजी के भाई के बच्चे हैं, सब कुटुंब में कहीं कोई ऐसा हो और उनका अभिमान करे, वो कहलाता है कुल का मद, घमंड। देखो भाई, ये जीव कहां कहां घमंड करता है। सच में यदि ये अपने स्वरूप का अनुभव करे तो तेरे से ज्यादा महिमावान जगत में कोई है नहीं। इतना महिमावान पदार्थ है तू, इस शरीर में रहता हुआ भी। देह अत्यंत अपवित्र है, लेकिन देह के भीतर रहता हुआ एक तत्व अंदर में, देह देवालय में विराजमान, वो अत्यंत पवित्र है। देह से अत्यंत अछूता है, अस्पर्शित है, अनादि अनंत है, ध्रुव है, परमानेंट है, कायम रहने वाला है, बना बनाया भगवान है। ये जो सामने वेदी पर विराजमान है वे तो आदिनाथ है, और जो अंदर बैठा है वो अनादिनाथ है। वो अनादि का नाथ अंदर बैठा हुआ भगवान है। तुझे उसकी महिमा आवे तो कहते हैं तू महिमावान बन जावे। जिसे उस स्वभाव की महिमा आती है उन्हें ऐसे पद की प्राप्ति होती है जिससे ऊपर दुनिया में कोई नहीं है। सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है, उनसे ऊपर 3 लोक में कोई नहीं है। खुद के लिए सर्वोत्कृष्ट सिद्ध भगवान। सर्वोत्कृष्ट। लेकिन जिन्हें अपने आप की महिमा नहीं आकर के जगत के पदार्थों की महिमा आती है, फिर वे दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। इसीलिए तो कहा है, मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई, तुझे अपनी ही महिमा। अष्टानी का महापर्व शुरू हुआ है। देव लोग जाते हैं, अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं के वंदन करते हैं, उन अकृत्रिम प्रतिमाओं के दर्शन करते करते उन्हें अपना अकृत्रिम स्वभाव दिखने लगता है। प्रतिमाएं अकृत्रिम, कृत्रिम माने बनाया हुआ, अकृत्रिम माने जिसको किसी ने नहीं बनाया। वे जो प्रतिमाएं सामने विराजमान है, प्रत्येक जिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं, वे प्रतिमाएं कैसी हैं? अकृत्रिम, बनाई हुई नहीं है किसी के माध्यम से। किसी ने उन प्रतिमाओं को बनाया नहीं है कि अच्छा, किसी ने भी नहीं बनाया है कि हाँ गजब है यार, ऐसे अनादि काल से कैसी है। तो इतने में तत्काल बगल में खड़े हुए किसी ज्ञानी ने कहा कि सुन, उस अकृत्रिम की तो महिमा आ रही है तुझे। तेरा जो स्वरूप है उसे बनाने वाला भी कोई नहीं है, कि तू उस अकृत्रिम स्वभाव से दृष्टि हटाकर अपने अकृत्रिम स्वभाव को देख। और देख लेते, वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म, मौन भाव अन्न प्रतिमा न हो सुख करम। वे जिन प्रतिमाएं कुछ नहीं कहती, नंदीश्वर दीप पूजन की लाइन है ना जयमाला की, वे जिन प्रतिमाएं कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन मानो मौन ऐसा उपदेश दे देती हैं कि देखने मात्र से अपना स्वरूप दिख जाता है। जिन दर्शन कर और निज दर्शन पा, अपने दर्शन हो जाते हैं। सतगुरु वचन सुहाए, याते अंतर्दृष्टि विराजे। हमारी जिन प्रतिमाएं, वो वितरागी छवि, वो नासाग्र दृष्टि, वो हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई उनकी मुद्रा, वीतरागी जिनेंद्र परमात्माओं की रत्नमयी वे प्रतिमाएं स्फटिक से बनी हुई,
ऐसी अद्भुत प्रतिमाएं होंगी। 500 धनुष की प्रतिमाएं, वे सब अकृत्रिम और स्वभाव भी अकृत्रिम, और वो देख करके अपना स्वभाव याद आता है ज्ञानियों को। इसलिए असंख्यात जीव नंदीश्वर द्वीप इन दिनों में पहुंचकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। असंख्यात देव ऐसे हैं। अभी किसी ने पूछा मुझसे कि साहब और भी जगह पर जाते हैं क्या? सुमेरु पर्वत के चैत्यालयों पर, मानुष उत्तर के चैत्यालयों पर, पंचमेरु के चैत्यालयों पर जाते हैं, सब जगह पर जाते हैं देव लोग, जिसका जैसा भाव बन जाए। तो फिर साहब ये तो नंदीश्वर की बात आती है विशेष रूप से, तो कि हाँ मुख्य रूप से वहां जाते हैं, और क्या है, मुख्य रूप से वहां जाते हैं, तो सामान्य रूप से और असंख्यात है ना। बहुत बाहुल्यता से तो जीव नंदीश्वर द्वीप जाते हैं वंदना के लिए, और जिनका फिर जैसा भाव होता है वे सब जगह पर जाते हैं। चारों प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, चारों प्रकार के देव नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। और पता है आपको 6-6 घंटा एक दिशा में एक प्रकार के देव, जैसे नंदीश्वर द्वीप में 13 जिनालय है ना, हम लोग के बीच में बैठे हुए नंदीश्वर द्वीप वाला प्रवचन सुनना। एक यहां भी किया था मैंने, नक्शा लगा करके नंदीश्वर द्वीप की रचना वाला, और वहां कहाँ किया था, सिंगापुर में भी किया था, वहां भी नक्शा लगाया था उन्होंने, तो वहां भी किया था। दोनों वीडियो प्रवचन है, डाल देंगे अरुण जी, वैसा भी देख लेंगे, कर लेंगे। मैंने वो पूरा 1 घंटे वो सुनोगे तो रचना ख्याल में आएगी। आप लोगों का तो सबका जाना समझा हुआ है प्रकरण। फिर भी नंदीश्वर द्वीप जो है, हम जहां बैठे हुए हैं यहां से चारों दिशाओं में है। कौन सी दिशा को अच्छा कहें? पूर्व उत्तर, पूर्व अच्छी है, उत्तर अच्छी है। जब प्रतिक्रमण आदि करते हैं, जब सामायिक करते हैं, गृहस्थ लोग भी जो प्रतिमाधारी होते हैं, सामायिक प्रतिमा, तीसरी दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा है ना सामायिक प्रतिमा, इसी तरह से दूसरी प्रतिमा के 12 व्रतों में भी सामायिक है। धर्म और समता भाव सदा सामायिक करिए, तो जो भी प्रतिमाधारी होगा इसका मतलब वो सामायिक तो करेगा। मुनिराज प्रतिक्रमण करते हैं, पता है चारों दिशाओं में अष्टांग नमस्कार करना, आवर्त देना, नमोकार मंत्र बोलना, कायोत्सर्ग करना, चारों तरफ चारों दिशाओं में मुंह करके पूरी विधि कही है बहुत उत्कृष्ट रीति से, भावपूर्वक। माने बहुत अद्भुत प्रक्रिया है पूरी। हमने जब यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जब पढ़ाया था, कोई लगभग 20 साल पुरानी बात हो गई होगी, क्योंकि सन 1999-2000 के आसपास की बात है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चलाया था तब। तो उस समय उसमें एक प्रकरण आया था बीच में, और उस प्रकरण में हमने पूरी विधि की चर्चा की थी, पूरी विधि बतलाई थी वहां। तो चारों दिशाओं के अंदर क्यों बंधन करते हैं, मेरे को तो ये पूछना है कि हम रहते हैं जम्बू द्वीप में, इस जम्बू द्वीप के चारों तरफ फिर लवण समुद्र, फिर उसके चारों तरफ दात की गंड, फिर चारों तरफ कालो नदी, फिर चारों तरफ पुष्कर, फिर पुष्करवर समुद्र, फिर वारुणीवर द्वीप, फिर वारुणीवर समुद्र, फिर क्षीरवर द्वीप, फिर क्षीरवर समुद्र, फिर धृतवर द्वीप, फिर धृतवर समुद्र, फिर इक्षुवर द्वीप, फिर इक्षुवर समुद्र, फिर उसके बाद में नंदीश्वर द्वीप। ऐसे राउंड शेप में हमारे चारों तरफ। तो नंदीश्वर द्वीप के 13 जिनालय तो है इधर, और 13 इधर, 13 इधर है और 13 इधर है। हम जहां बैठे हैं यहां से चारों दिशाओं में 13 थे। तो जो वैमानिक देव जो होते हैं वो पूर्व दिशा के अकृत्रिम जिनालयों की वंदना शुरू के 6 घंटे करते हैं। जैसे ही चालू हुआ ना, ये समय शुरू हुआ पर्व का, वे वहां होंगे पूर्व दिशा की तरफ। फिर बाकी फिर ये बाकी 3 दिशाओं के अंदर व्यंतर ज्योतिष वैमानिक, व्यंतर ज्योतिष भवनवासी, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष, ये बाकी 3 दिशाओं में। अब अलग अलग दिशाओं में है, 6 घंटे पूरे हो गए। तो वो जो थे पूर्व वाले वो आ गए दक्षिण की तरफ, दक्षिण वाले आ गए पश्चिम की तरफ, पश्चिम वाले चले गए उत्तर की तरफ,
और उत्तर वाले जो थे वो चले गए तुरंत सेकंडों में पूरब की तरफ। सबकी दिशा बदल गई। फिर 6 घंटे बाद में फिर दिशा बदल गई, 6 घंटे बाद में फिर दिशा बदल गई। तो 24 घंटे में चारों दिशाओं के अकृत्रिम जिनालयों की वंदना पूरी हुई, बराबर। फिर नया दिन शुरू हो गया, तो नए दिन दोबारा फिर उसी जिनालय से बात शुरू कर दी। 8 दिन तक नॉन स्टॉप, बिना रुके हुए, 1 मिनट और सेकंड के भी अंतराल के बिना नंदीश्वर द्वीप में देव लोग विशेष रूप से भक्ति पूजन और आराधना करते हैं। बोलो, विशेष रूप से भक्ति पूजन आराधना करते हैं। और ये सामग्रियां थोड़ी चढ़ती होगी, इस तरह का भाव से करते रत्न चढ़ाते हैं, हैं। सब होते तो सब माया में ही है, टिके तो रहेंगे नहीं, फिर किसको देंगे सब वो सामग्री चढ़ा करके? चढ़ी हुई सामग्री को कौन ले जाएगा? विलीन हो जाती है, माया में ही होती है, कल्प वृक्षों से प्राप्त होती है, चले जाती है, विलीन हो जाती है, उड़ जाती है कपूर की तरह। बहुत भक्ति भाव से वहां पूजन भक्ति आराधना करते हैं। ये वो पर्व के दिन चल रहे हैं अभी। हाँ, देवियां देव सभी लोग मिलकर के जाएंगे, असंख्यात देव जाते हैं। अब ये तो हो गई मुख्य स्थान। अब बाकी स्थानों पर भी जैसे देखो, आपसे ये पूछा जावे दीपावली के दिन, भगवान महावीर निर्वाण दिवस के दिन यहाँ का राजस्थान का क्या माहौल रहता है, तो कोई चर्चा करते हुए कहे पता है आपको, सब लोग मिलकर के महावीर जी जाते हैं, राजस्थान के लोग महावीर निर्वाण दिवस मनाने के लिए सब इकट्ठे होकर के वहां जाते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है बोलो? अभी कही है तो उसने बहुमान से कही है, और बात झूठ भी नहीं है। बात ऐसी है कि वहां का जाकर के माहौल देखो तो आपको पता लगे कि इस जैसा माहौल राजस्थान में दूसरे किसी जिन मंदिर में नहीं है। इस अपेक्षा से ये बात कही है, बाहुल्यता की अपेक्षा से, कि वहां आपको पैर रखने की भी जगह ना मिले, ऐसी स्थिति रहती है। छुट्टियां हो जाती है, लोग वहां पहुंचते हैं। भगवान, अरे महावीर जी और महावीर भगवान प्रकट हुए और महावीर भगवान का निर्वाण दिवस और वो मेला लगता है। ऐसे महावीर जयंती के दिन भी यही माहौल रहता है वहां। मैंने राजस्थान इसलिए लिया है क्योंकि सब ये आसपास के क्षेत्र है ना सब, तो सबको लगता है महावीर जी चलो, महावीर जी चलो, महावीर जी चलो, ऐसा। बाकी दूर वालों की तो क्या बात करें। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वहां के अलावा बाकी जिन मंदिरों में लोग नहीं जाते हैं? बाकी जिन मंदिरों में भी विशेष रूप से जो महावीर स्वामी का मंदिर हो, आज समझ लो आपने गोपाल जी के रास्ते का मंदिर है काला डेरा वाला, तो विशेष लोग वहां पहुंचते उस दिन दर्शन करने की भावना से। तो इसी तरह से अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना के लिए मानुषोत्तर पे भी जाते हैं, पंचमेरुओं पे भी जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में देवगति के जीव नंदीश्वर पहुंचते हैं। इसलिए नंदीश्वर द्वीप की विशेष महिमा दिखती है। फिर एक बात और है, नंदीश्वर द्वीप के सारे जिनालय उत्कृष्ट जिनालय हैं, चाहे वे अंजनगिरी के हों, चाहे दधिमुख के हों, चाहे रतिकर के हों। रतिकर पर्वत के ऊपर भी जो जिनालय हैं वे भी बहुत विशेष हैं, उत्कृष्ट हैं, उत्कृष्ट हाइट है, उत्कृष्ट हाइट के जिनालय, माहौल अलग तरह का है वहां का। अब बाकी जैसे देख लो आप, जम्बू शालमली वृक्ष है, तो वो इतने ऐसे छोटे छोटे से जिनालय है, वहां साइज में फर्क है साहब। अकृत्रिम चैत्यालय भी 5 प्रकार के कहे गए हैं शास्त्रों में। तो 5 प्रकार के अकृत्रिम चैत्यालयों में सर्वोत्कृष्ट अकृत्रिम चैत्यालय वो नंदीश्वर द्वीप के सभी 52 जिनालय उत्कृष्ट ही है, ऐसा देखिए। खैर, तो यहाँ तो बात क्या चल रही थी, अभिमान को छोड़ने की बात कह रहे हैं। उसको अभिमान हुआ थोड़ा सा किसे देख करके, अरे मेरा भांजा, मेरा भांजा है, मेरी बहन का बेटा है, नाम रोशन करेगा, तो अपनी बहन का बेटा है। और इतना ही नहीं, मेरी बेटी का हस्बैंड भी है, इतना शूरवीर, और अब तो राजा होने वाला है। अभी तो काष्टांगार को मार दिया है उसने। देखिए, आनंद से अभिनंदन किया, दूसरे राजा लोग भी थे ना, सभी के बीच में खूब अभिनंदन किया गया। सरलार्थ, मामा गोविंद राज अपने भांजे जीवंदर कुमार से कहते हैं कि हे भगिनी सुत,
आपने आज युद्ध में विजय प्राप्त की है, अतः मेरी बहन वीर माता हो गई। तू तो वीर हो गया और मेरी बहन वीर की माता हो गई विजया, और मेरी कन्या भी वीर भार्या हुई है। मैं तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेषार्थ, युद्ध में जीवनधर कुमार ने विजय प्राप्त की है, यह तो एक कारण हुआ, और कार्य अनेक हुए हैं। कार्य तो एक हुआ है विजय प्राप्त करना, और कारण क्या है? कार्य अनेक हुए हैं। कारण एक और कार्य अनेक। इससे पता चलता है कि एक निमित्त रूप कारण से ही अनेक नैमित्तिक कार्य होने कहने का व्यवहार चलता है। क्या देखो, एक व्यक्ति का विवाह संपन्न होता है और कितने लोगों को पद मिल जाता है। एक घर में एक छोटे से बालक का जन्म होता है क्या, और बालक का जन्म होते ही मैं मौसी बन गई, मैं चाचा बन गया, मैं नाना बन गया, मैं दादा बन गया। क्यों साहब? आप दादा बने तो आप में क्या 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 परिवर्तन हुआ? नहीं, आप बने ना, बुढ़ापे का एहसास है? नहीं, मतलब आप में क्या परिवर्तन हुआ ये बताओ। दादा एग्जाम्पल देते हैं कि बहू के वो तब बेटा हुआ है तो मैं दादी बन गई, तुम्हारे क्या हुआ? क्या बात कर रहे हो, मेरे पोता हुआ है। कि तुम्हारे पोता हुआ है? कि कब? कि अभी हुआ है 2 घंटे पहले। तो तुम यहाँ क्यों घूम रही हो? तुम तो जाओ बिस्तरों पे लेटो ना। कि मेरे क्या हुआ है? कि तुम्हारे क्या हुआ है? तुम्हारे तो पोता हुआ है ना। कि नहीं, मेरे पोता हुआ है लेकिन मेरे कुछ नहीं हुआ है। किसके हुआ है? बहू के बेटा हो तो क्या कहलाता है? पोता हुआ। लेकिन हुआ क्या? एक बालक का जन्म होने पर कोई मामा हो गया, कोई चाचा हो गया, कोई नाना हो गया, कोई दादा हो गया, ये माँ हो गई, ये मौसी हो गई, ये दादी हो गई, ये चाची हो गई। सोने की नसीब चढ़ाते, सोने की नसीब नहीं चढ़ा रहे हैं। सब आयोजन है, पधारना है आपको भी मंदिर में। नसीब नहीं चढ़ेंगे, किस नसीब नहीं चढ़ाते हैं? बस नसीब ने भी कहा, वो एक सोने की क्या एक लाइन बस, और क्या उसके पैर अड़ा दो बस, हाँ बस चढ़ लिए। सोने की नसीब नहीं चढ़ा दी। कि कितने तरह के व्यवहार चलते हैं। तो कारण एक और अनेक कार्य होने का व्यवहार लोक में चलता है, ऐसा कहा जाता है। समाज में, लोक व्यवहार में इस तरह की परंपराएं प्रसिद्ध है। देखिए, सामंतिक राजाओं के व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन क्या हुआ भाई? समन्ततः समायाताः सामन्तास्तं शिशेविरे समोहि नाट्य सव्यानाम संपदाम च लयोदयौ। फिर चारों ओर से आए हुए छोटे छोटे देशों के राजा उनकी सेवा करने लगे। अरे साहब आप तो, अरे आप तो अभी तक जो समझ रहे थे ये लड़का साधारण सा छोटा सा नई उम्र का लड़का है, पहली बार आया लगता है ऐसे आयोजनों में, ये क्या करेगा? कुछ नहीं। और फिर देखो आप, सबको पीछे छोड़ करके चंद्रक यंत्र को कितना फुर्ती से उसने भेद दिया था। निश्चय से नाटक के सभ्यों अर्थात दर्शकों के लिए नाटक के पात्र की संपत्ति का नाश और उदय तुल्य होता है। क्या क्या कह रही है, ये बड़ी गजब की बात कह दी।
वापस पढ़ो नीतिकार क्या कह रहे हैं। निश्चय से माने घटना क्या होती है, नाटक के सभ्य माने दर्शकों के लिए, नाटक तो सामने चल रहा है, दर्शक बैठ करके देख रहे हैं, उनके लिए नाटक के पात्र की जो संपत्ति है, पात्र की संपत्ति, उसका नाश और उदय तुल्य होता है। देखने वालों को भी ऐसा होता है, अरे ये मर गए, वो इतना एक उसे अटैचमेंट जैसा फील करते हैं नाटक को देखने वाले भी। अब ये तो नाटकों की तो परंपरा ही धीरे धीरे सब खत्म और बंद जैसी होती चली जा रही है।